भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पास उद्देश्य है हमारे किसानों के परेशानी के बारे में, ऐसा है कि किसान को कैसे खेती चल रही का उनका परेशानी अवल रही ओके बारे में अपना वजह से विचार विमर्श करब। ओके साथ साथ आजकल के जो नवयुवक था वह नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव हो रहा है और पढ़ाई बिल्कुल उनका विमुख हो रहा है, पढ़ाई नहीं पा रहा है। ओके बारे में अपना बच्चे से डिस्कस करके का ऐसा हम बच्चे पंचायत स्तर पर करा जौने लड़का नशे की तरफ ना जा और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़े। एक साथ साथ और ऐसा कोनो पंचायत स्तर पे जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोनो चीज़ हो रहा है तो ओके साथ साथ जौन आजकल हम बच्चे इतना ज़्यादा अग्रसर हो गया है रासायनिक खेती करे खातिर, हर जगह कोनो खेती करी खेती जल्दी बढ़ावे खातिर, अच्छी उपजवार खातिर हम यूरिया डाल रहा है, DAP डाल रहा है, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है जो ओकर अच्छी उपजवार हो। तो ओहू के बारे में अपना वजह से हम डिस्कस करके जाने चाहब कि एक कृषि की कंपनी जा सकते कहे कि खान पान की वजह से आजकल के छोटे छोटे लड़कों जो है उनका तो बीमारी आ गया, BP आ गया, आपका शुगर आ गया है, बाल सफेद हो गया, ये सब चीज़ हो रहा है। तो एहू के बारे में विचार विमर्श करे चाहब। साथ में ये समझे चाहब कि अपना के पंचायत में पिछले टाइम पे या फिर अब ऐसा कोनो भ्रष्टाचार है जो खिलाफ अपना के आवाज़ उठाए हैं ना उसे नहीं होगा कागजी तौर पे। अब हम पंचायत अपना के मीडिया से कहे रहे सरपंच ऐसा ऐसा घोटाला करे है। क्या घोटाला? घोटाला वो करे है, पौधा कर घोटाला करे है, करोड़ पौधा लगा है, पौधा एक के दर्शन करे के नहीं आए। नाली पंचायत में कच्ची में बनी है, बड़ा टोला में बनी है, कहाँ थे एक ईट नहीं रखी जाए न नाली आए। तो यह हम आप के निवेदन है कि मतलब काहे कह रहे हो नाली बनी है रिकॉर्ड पर, यहाँ गाँव में कहाँ नहीं आए, पब्लिक के पास कुछ नहीं आए, अब वहाँ रिकॉर्ड पर सब बनी है। तो एक जौन अपना 3-4 बोले भैया थोड़ा आराम से तो आगे चले जी बात कर रहे हैं। आई बहुत जी बैठी बैठी आई बहुत जी उठा ले समझेगा बैठी 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 भैया जौन अपना 3-4 गिनाए हैं वहाँ पे कागजी तौर पे केहू पास गए वहाँ बोले कलेक्टर तक का पहुँची कागज। तो ओके ऊपर एक बार बोले के बाद बार बार फॉलो कुछ करें। हाँ ओके बाद जब है तो ऑनलाइन शिकायत हो रही बार बार। अच्छा तो क्या कहा था? हाँ अपडेट करके आगे बढ़ा देता, अपडेट करके आगे बढ़ा देता, कुछ नहीं होगा। तो देखिए मानी कानून के किताब में एक चीज़ कही है कि 1000 जो दोषी पाए जाता है आदमी में तो उनमें 99 दोषी पकड़े जाते ठीक है, पर एक से 2 आदमी न पकड़ा जाए ओका कोनो सजा न हो। तो ये जब कानून के है नियम कानून है संविधान में एक हिसाब से देखा जाता है, हर चीज़ हर पहलू को समझा जाता है। ओके बात होता है अगर अपना कहीं तो आज यहाँ घोटाला वहाँ है, जब घोटाला हो रहा है तब अपना खड़ा नहीं बन के भाई या बोल रहा है एटनी नाली बने है नहीं बन रहा है का दिक्कत है वो वक्त नहीं बोल पहले सुनी वो वक्त काहे नहीं बोला गया है। जब यह सगला चीज होएगा तब अपना दौड़ी ला यहाँ से रीवा जिला कलेक्टर के पास वहाँ जिला है वही वक्त अगर अपना 4-5 जने संगठित होकर खड़ा हो जाए तो रोकी तो आज यह देश न दे पहले जानकारी नहीं भाई, जब रिकॉर्ड देखागा जब जानकारी भाई तब बोला बोल रहा है जमीनी स्तर पे हुआ नहीं है वो वक्त जानकारी नहीं रही है। बहुत अच्छी बात है अपना कि हम बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए ओके बावजूद अपना ऐसा कर रहा है। अब एक ऐसा की जाए संगठित तौर पे अपना भी कुछ लोग साथ में चल तो कागजी कार्रवाई खातिर चला जाए जो हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि हैं उनके पास और ओके बाद फिर कानूनन ओके बाद हमें टाइम लागत है ये नहीं कि आज अपना कागज है ना बात खत्म हो गई, 2-4 बार दौड़े करी जो अपना फोन की जाए या फिर बतावा जाए वहाँ जाया जाए ठीक है। एक अलावा किसानों के बारे में समझे चाहब हम कि खेती कैसन रही रही, धान की कैसन रही और गेहूँ कैसन खेती है। धान 2 लाख के तो हम ही बहुत धान बढ़िया ठीक है। अपना कुछ बताओ ठीक है कि वो किसान के बारे में खेती के बारे में कुछ बताओ चाहते हैं काम परेशानी आ रहा है। जी
लाइए आज तो नहीं रहा कहीं किसानन का क्रेडिट कार्ड बनी और हमारे बैंक से तो का सुविधा मिली कुछ नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड अपना बनवावे खातिर बोला कैसा दे रहता है ग्राम सेवक अच्छा ग्राम सेवक मतलब यहाँ पंचायत जी पंचायत अच्छा ठीक है क्या है ग्राम सेवक अच्छा ठीक है तो क्या अपने बस्ते है या फिर सामूहिक तौर पर कई लोग वही बहुत लोगों के बारे में कुछ करें ना उनके बारे में कुछ शायद कागज जमा के लिए हम लोग प्रक्रिया में टाइम कब दे रहे हैं अरे आज 4 महीना हो गया तब फिर का अरे यहाँ 4 महीना करीब बोल रहा है जी एक बार फोन करे रहे जी कहीं अपना के रजिस्टर में ना हो तो कहीं कि हाँ दे रहे नहीं वहाँ आजी को भी कार्ड जब मांगी रहे तो अपना ये पूछी नहीं फिर पूछ के फिर ये पहले हम अपना के जो संदेश पंचायत की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये हम कहे साहब कि जो लोग कागज दे चुके हैं उनका नहीं बना है इधर के उनसे सस्ती से नहीं पूछी की का बात ना हो नियोजन बना के कागज में फिर आगे अगर ऐसा काफ़ी टाइम से चीज़ अड़ा पड़ा है लोग देर वहाँ काम नहीं हो रहा है अपने पास कागज लेके रखते हैं पहले उनसे पूछी शायद वो काम करत हो ना पहुँचा हो या एक्सेप्ट नहीं हो कोई पोर्टल ना हो तो समझे रहे ना तो प्रक्रिया वो पहले समझ ही नहीं ओके बात तो ठीक है किसान के अच्छी या परेशानी है किसान क्रेडिट कार्ड पे ये पंचायत पे यह दिक्कत हो रहा है हमारा पशु का कैसन है यहाँ गौशाला का नजदीक है बना है कि नहीं बना है गौशाला नाम है कि गौशाला यहाँ बनल रहा है यहाँ बनल रहा है लालू एक तो नहीं आज बना हमारे यहाँ नहीं आए पंचायत पंचायत में गौशाला कहीं नहीं है पशु बहुत ज्यादा है पशु जो बहुत ज्यादा हो अपने पीछे क्या है ना नहीं अपने बीच के रखत न हो हमारे गांव में पशु रखे नहीं जे रखे हैं तो अपने खूंटम बांधे हमारे पच के तो हम 10 ठे हम ही बांधे हैं दादा के साथ ऑलमोस्ट बन गया है थोड़ा बहुत ठीक है देखिए साथ साथ एक और चीज़ हम अपने डिस्कस कर रहे थे जो आजकल के नवयुवक इतना नशा के तरफ लिप्त हो चुकल रहा कहाँ न कहाँ से देख रहा है कि ओकर कुछ प्रभाव पड़ रहा है लोग लड़ाई झगड़ा कर रहा घरे में उपद्रव मचा बन रहा सामाजिक ऐसा तत्व बढ़ रहा है कि जो अपना तो कहीं नहीं सकता है हर चीज़ आए दिन उपलब्ध देख रहा है देखिए बोल है न्यूज़पेपर के माध्यम से टीवी के माध्यम से या केहू की मुंजवानी के माध्यम से तो ओका कस के रोका जाए अपना बताओ अब ओका कस के रोका जाए ओका शासन रोक सकते है शासन जो है तो ओका ठीका बंद कर दे तो खुद ही रुक जाएगा अपने हिसाब से कुछ बताइए कि अपना बने कर सकते शासन के आई अपने बने हैं अपने के बीच के आदमी को खड़ा होता है पहले पंच बनाता है सरपंच बनाता है फिर जनपद में जाला फिर विधायक बना है फिर अपना लोकसभा राज्यसभा यह चल रहा है अपने बीच क्या है जब ओका अच्छा संस्कार अपने हिसाब से अपना प्रभाव बनाओ अच्छी तरह कर तब जाके वो शासन के बात सुनी और करी कहा मतलब है सामाजिक तौर पर बताइए कि अपना का सहयोग है क्या आपके सजेशन है हम आपस के सहयोग यह है कि बंद हो 100% लोग 10% बिना नशा वाले जी 90% बंधु का तुम्हारा नाम क्या है? खाए पिए वाले नशा वाले तो 10% वाले के उनके आगे चल पाई करी अपना कतना कोशिश करी हान जोड़ी करी हम तो बहुत विनती करें बहुत विनती करें लोगों से बात मानने के तैयार नहीं है अपने कैसे अपना कुछ बताओ अपना कुछ बताइए नशा खातिर कैसे रोका जाए एक खुला बताओ सजेशन बुद्धिजीवी है पूरी दुनिया लिखे हैं एक आदमी पूछे चाहिए जोड़े सब सब साझा हम करें या शायद रोक सकते कुछ है सजेशन सरकारी जब भी होते हैं
नशा कैसे रोका जाए? नशा ना रुकी जाए, दारू के नशा ना रुकी, फिर मोदी सरकार रोक सकता है, एक के अलावा क्या? भाई ऊपर से ठीका बंद हो जाएगा। नशा बढ़ रहा है, कम नहीं होगा। अच्छा, हमारा एक निवेदन है अब जनप्रतिनिधि से कि हमें चाहिए कि अपना पंचायत में कुछ खेल कूद के सामान पंच परमेश्वर से या फिर कहूँ ऐसा कुछ पैसा बचे है तो वो हमें लगावा जाए, जो लड़कियों का खेल कूद के सामान मिले। एक साथ साथ मोबाइल नंबर साथ साथ पढ़ाई लिखाई खातिर जो लड़का सरकारी पढ़ल हम का बुक आवला है अगले क्लास में जाना है वो आपको कौन से लेके वहाँ रखा जाए। जैसे जो वांछित था जिनके पास किताब नहीं खरीद सकती है तो एक के बारे में कहा मोबाइल नंबर 57 कहे कि मतलब नशा तब करे के मन करता है जब आदमी के पास कोनो काम नहीं होता या बिल्कुल इफराद घूमल रहा है काकरी चला नशे के लिए। अगर उनका खेल की तरफ से बढ़िया से अग्रसर की जाए उससे उनका शरीरों ठीक ठाक रही, बौद्धिक क्षमता ठीक रही और साथ साथ आपका नशा से पूरा से दूरी रही। तो अगर पंचायत में यह चीज़ हो जाए तो अपना का है नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। जागरूकता बढ़ावे के खातिर करे चाहिए। अगर ग्राम पंचायत में कोनो मद है इस तरीके के जी खेल के प्रति इन जा सकता है थोड़ा सा जो नया युवा वर्ग है या बच्चे यहाँ स्कूल हैं अपने पास अपने पंचायत में जैसे 3 प्राइमरी शाला है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी है जी लेकिन बच्चे ना इनमें खेल के सामान अगर उपलब्ध करावा जाए तो ज़्यादा अच्छा बेहतर ऐसे कुछ न कुछ रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा, एक साथ अगर लाइब्रेरी कुछ आध्यात्मिक किताब रहे हर एक धर्म के और पढ़े लिखे वाले व्यक्ति खातिर कुछ बुक्स जो मिले कर या फिर साल में एक कोटा अगर हो सकता है कुछ पैसा हमें लगा दी जाए तो एक के बारे में अपना बिल्कुल बिल्कुल लाइब्रेरी अगर हो जाए तो जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में हिंदी रहे इंग्लिश रहे जो पढ़े चाहे पढ़ा डेली के तो एक के बारे में का विचार? बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छा, वैसे बेहतर तो कुछ नहीं हो सका है कि लोगों के बारे में जागरूकता मिले। जी जी तो अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकता है ग्राम पंचायत में तो अच्छा रही है, अच्छा सुझाव। कई जने अपना मुझे एक बारे में सहमत है, सब के सहमत है महाराज। लाइब्रेरी और खेल की खातिर ठीक है। तो अपना मुझे जब ग्राम सभा हो आपस में सर्वसम्मत के बारे में विचार विमर्श करी संवैधानिक तौर से देखें या हो सके नहीं करता है और फिर रूपरेखा निर्धारित करिए अगर हो सके अच्छा लिखिए। द्वितीय चीज डिस्कस करें, सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब क्या होता है कि आदमी जौन नैतिक तौर पर कार्य नहीं कर रहा है और कौन से चीज़ खराब कर रहा है जो स्टैंडर्ड बनावट होते हैं हिसाब से तो भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है एक के बारे में मतलब बताइए ताकि जाए ठीक है। हम बताओ पर अपना वजह से जाने चाहते कि का अपना वजह में सोच और हिसाब से का बंद की जा सकता है, बंद नहीं मतलब कम की जा सकता है का प्रयास की जा सकता है। भैया कुछ भ्रष्टाचार कस के एक कम की जा सकता है या कौन प्रयास करे चाहिए? सभी के सहयोग करनी पड़े हुई। कौने टाइप के सहयोग ऐसे है जैसे बता रहे हैं कि अब ऊपर से जब आदेश हो मोदी के कि बंद हो नशा मुक्त हो जैसे पटेल भ्रष्टाचार के नशा नहीं भ्रष्टाचार के उस वक्त भ्रष्टाचार एक दिन में काम न हो 1 महीना लागी और तहसीलदार के यहाँ पेशी करा तो पैसा दे दो तजबे हो ना दे पैसा तक महीना बाद। तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से अगर दूसरा पैसे दे दिया फिर क्या करोगे? हाँ तो वही बात है ना, तो भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगी, वो सिस्टम बोलो ना। मतलब बंद कैसे हो, क्या इसका प्रयास क्या किया जाए? अगर 4-6 आदमी 10 आदमी मिलके अगर कमेटी बना लें आपस में 10 आदमी 20 आदमी गांव पंचायत के अंदर तो 10 आदमी एकजुट हो जाए तो एक दूसरे को दबाव देके भ्रष्टाचार को बंद करा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपस में समूह बैठकर बना लिया जाए कि भाई ऐसा से ऐसा होता है तो एक समूह मुखिया के हम आप और आप इतने मिलके इतना दबाव देंगे गांव में घर घर में कि ऐसा ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके साथ सब कोई हो तो ऐसा हो सकता है। कुछ आप बताएंगे भ्रष्टाचार के लिए कैसे इसको क्या प्रयास किया जाए? रुकने का तो देखिए सबसे पहले तो हमको अपने में सुधार होना चाहिए कि हम बेईमानी नहीं करेंगे किसी के साथ।
और अगर कोई ऐसा कोई मुद्दा बनता है इस तरह से कि कहीं विवाद, हमारा जमीन का विवाद है या हमारा कोई भी विवाद है, तो अगर हम न्याय के पक्ष में रहेंगे तो हम दूसरे को पैसा नहीं देंगे, हम आपस में ही सुलझ सकते हैं कि भाई हमें तो मालूम है कि हम कहाँ पे गलत हैं। हर आदमी को अपनी गलती मालूम रहती है। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब आप अपने से सुधार लाओगे, अपने आप में सुधार लाओगे। और अगर हमें है कि हम दूसरे की जमीन हड़प लें, दूसरे का हिस्सा हड़प लें, उसके लिए हम पैसा देते हैं गलत तरीके से, तो हर आदमी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम कहाँ गलत हैं, उसी दिन से भ्रष्टाचार खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो हर आदमी ये सोच ले कि नहीं, हम अन्याय नहीं करेंगे, और अगर कोई अन्याय कर रहा है तो हम वहाँ पे अगर हैं वहाँ पे तो हम बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। 10 आदमी अगर बोलेंगे कि नहीं ये बिहारी मिश्रा जी ने गलत किया है यहाँ पे, तो ये कितना भी भ्रष्टाचार, कहीं पटवारी को, तहसीलदार को या किसी अफसर को पैसा देना भी चाहेंगे तो इनकी आत्मा बोलेगी कि नहीं 20 लोग कह रहे हैं और यहाँ पे मैं गलत ठहरा दिया जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये सोचना पड़ेगा कि हम अन्याय नहीं करेंगे, और अन्याय कहीं भी हो रहा है तो जितना हमसे हो सकता है हम लाठी नहीं चलाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम ये तो बोलेंगे कि नहीं भाई आप रामलाल आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। 10 आदमी अगर गलत बोलना शुरू कर देंगे तो रामलाल कहीं पैसा दे के काम करवाना भी चाहेंगे तो इनकी आत्मा कहेगी कि नहीं यार हमें गाँव में जाना है, 10 लोगों के सामने जाना है, और 20 लोग कह रहे हैं, 10 लोग कह रहे हैं, पूरा गांव कह रहा है कि रामलाल अन्यायी हो, तो आप अन्यायी साबित हो जाओ, पैसा भी दोगे, अन्यायी भी साबित होगे, और आप सफलता नहीं पाओगे। आज आपने एक अफसर को दिया पैसा, तहसीलदार को दिया, अगला आदमी SDO के यहाँ जाएगा, 20 आदमी उसके सपोर्ट में जाएंगे तो आपका वो निरस्त हो जाएगा, ये तय है, इनको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें सुधार करना है कि हमें अन्याय करना नहीं है, और अन्याय का मुखर विरोध करना है। मुखर विरोध का मतलब कि हमें झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अगर मौका मिला और पूछा नहीं किसी ने कि भाई यहाँ पे गलती किसकी है, तो हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे रामलाल की गलती है। वहीं से भ्रष्टाचार कम होना शुरू होगा। और आप हर आदमी को संतोष होना चाहिए कि हमें अपनी मेहनत का ही चाहिए, हमें काम करके खाना है, कमा के खाना है, और जो हमारा अधिकार है, जैसे ग्राम पंचायत में है या शासकीय उचित मूल्य दुकान है या पटवारी के पास है, गाँव का आदमी इतने जुड़ता है, ग्राम सेवक के पास है, ब्लॉक में है, तहसील तक है, यहाँ तक हमारी पहुँच है, यहीं हमारी ज़रूरतें भी पड़ती हैं, थाना है। तो हम सोच के जाएं कि हम भाई अन्याय, हम इनके खिलाफ ज़बरदस्ती का मुकदमा नहीं बनवाने जाएंगे। जब हम इनके खिलाफ गलत मुकदमा नहीं बनवाएंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, या तहसील में हम गलत पट्टा नहीं करवाएंगे, गलत कब्जा नहीं लिखवाएंगे, या राशन की दुकान आया हमारा 40 किलो बन रहा है तो हम 40 किलो ही लेंगे, हम नहीं मांगेंगे कि हमें 45 दे दो आप, पर हम 40 लेंगे। और 40 अगर हमें नहीं मिल रहा है तो वो 40 के लिए भी बोले, ये भी बोले कि नहीं भाई इनका 40 दो, इनका हक है। वहाँ से अन्याय कम शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और सामने वाले पर भी दबाव रहेगा। जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे उजागर करना चाहूँगा कि जैसे अनाज के जो गल्ला वितरण होता है, अभी आपसे डिस्कस किया होता, तो जब भी आप लोग अनाज लेने जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे जब फिंगर लगाते थे एक पर्ची निकलती है, उसमें लेना जरूरी है। लिखा रहता है कि आपका इतना बना है, आप वो पर्ची लो। जब भी आप फिंगर लगाओ, जैसे हमने फिंगर लगाया और हमें पर्ची नहीं दिया, हमारे पास इनका नंबर है, ये फिंगर लगाने के पहले मैं तो बोलूँगा कि भाई हमारा पर्ची नहीं निकाले हो आप, ये बोलें कि भाई पहले पर्ची दो, उसके बाद में लगा, और नहीं तो नहीं लगेगी पर आप फिंगर तभी लगेगा जब आप पर्ची दोगे। और पर्ची जैसे ही निकलेगी उसमें आपका कितना बकाया है पिछले महीने का या अगले महीने का या इस महीने का, उसमें लिखा आएगा कि आपका 40 किलो है, 50 किलो है, 75 किलो। आप अपनी पर्ची देखो, उतना तोलवा के ले लो आप। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बारे में बताने के लिए। ये मैं इसके माध्यम से सब तक पहुँचाऊँगा भी। अब यहाँ पे दोबारा आने का, अभी कुछ महीने पहले मैं आया था, 2 महीने पहले आया था, और कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित थे और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी लड़ी लगी हुई थी। बहुत सारे मेरे पास कागज़ भी आए थे और मैंने उनको लिया था, और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने हर जगह उसको दिया भी था। अब बात आती है उसको धरातल पे काम करवाने का। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ता, या फिर मैं आपको बताता कि यहाँ पे जाके आप आवेदन करिए और फिर जो भी होगा मैं देखूँगा। और मैंने कई बार फ़ोन भी किया, पर व्यस्तता के रहते, किसानी के चलते लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। अब मुझे ये समझाइए या बताइए कि पंचायत एक छोटी सी है, हम कोई देश के नहीं है, पंचायत में सारे आदमी जानता है उनका लड़कियाँ आई, वो का लड़कियाँ आई, वो यहाँ क्या है, वो यहाँ क्या है, घर पूरा स्थिति जाना था, मुझे कैटेगरी का है। तो जब कोई पंचायत स्तर पे आदमी जनप्रतिनिधि बनता है, सरपंच बनता है,
और वो कहीं ना कहीं पे पैसे के लालच में आके कोई भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो रोड का हो, चाहे नाली का हो, चाहे मंदिर बनाने का हो, चाहे आपका शौचालय का हो, या किसी भी तरह का करता है, तो उसको कैसे रोका जाए? वो तो हमारे परिवार का है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, वो हमारे गांव भर का है, उसको कैसे रोका जाए? अगर हम जाके आवाज़ उठाएंगे, कल बोलेगा फलानमा पद में आवा, ताकत में आवा, तो ओका ऐसा करिए, राइट? तो अब एका कस के किन जा का एक ही चक्कर में कि हमारे गांव घरे के आई, इनका ना करी हम गलत, उनका जेल में ना करवाई, उनके घरे कुर्की ना करवाई, तो कहा हम पे हमेशा भ्रष्टाचार सहत रही, यही रोड में चलत रही, जहाँ घुटना भरम देख लाए से आए ना, इतनी बुरी हालत एका कस के ठीक की जाए, ये बताइए अपना बच्चे का तीन जाए के खाते का हम संकोच में नहीं कि भाई हमारे परिवार के आई, हमारे गांव के आई, हमारे पंचायत के आई, चला खा लें कोनो बात नहीं बोले क्या है। अगर यह सोच चला तो हर एक पंचवर्षीय में ऐसे भ्रष्टाचार होते रही, ऐसे लोग पैसा कहीं और बाद में परेशानी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले क्या नहीं लाए? इसमें दिक्कत देखिए दो चीजें हैं, पंचायत का प्रतिनिधि हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, पहली चीज तो वो गलत करना नहीं चाहता जी, गलत उससे करवाया जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं उसको जब आप गलत ऐसे करवाते हो आपको, जैसे वो मान लो कि आप कोई काम मटेरियल गिरा रहा है या सामग्री गिरा रहा है, उसका लोग मिसयूज करते हैं, लेबर जो काम करता है वो अपनी पूरी मेहनत नहीं देता, वहाँ से करप्शन शुरू हो जाता है। फिर जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं वहाँ कुछ देता है, लोग गांव के लोग सहयोग नहीं करते, ज़मीन नहीं देते, अड़ंगा डालते हैं, उसमें क्या होता है लिंगारान होता है, एक दिन का काम 4 दिन होता है। अगर हमने काम मान लीजिए यहाँ पे शुरू किया, ये रोड बनाना शुरू किया, तो हम आगे जाएंगे वहाँ पे रुक जाएगा, लेबर हमारा 15-20 बैठ जाएगा और वो फिर समझौता होगा, पंचायत होगी, एक दिन का काम 3 दिन डिले होगा, वहाँ से करप्शन शुरू हो जाता है, वो पैसे एडजस्ट करता है सरपंच। तो इस तरह से करप्शन होता है। हर आदमी अगर सहयोग करने लगे तो अगर ग्राम पंचायत हो या कोई भी का काम हो, तो हर प्रतिनिधि 80% 70% काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो उसको मालूम है कि ये काम हमारे कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा कि ये काम फला के समय में हुआ है जी। तो करप्शन सहयोग प्रतिनिधि को आप अपना मान लो, अपने घर का मान लो, ये मान लो कि हमारा काम है जी, तो प्रतिनिधि आपके साथ अन्याय नहीं करेगा और करप्शन भी नहीं करेगा, हमारी जहाँ तक सोच है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ, बहुत पहले रह चुका हूँ जी। तो पहले दिन से ये नहीं रहता, मेंटलिटी नहीं रहती हमारी कि हम करप्शन करेंगे, लेकिन जब हमें सहयोग गांव का नहीं मिलता तो फिर हमारी अनिच्छा हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है कि चलो यार सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब पैसा आया है, अब इसको बंदर बांट होने लगती है, फिर होती है। गांव का आदमी जागरूक हो जाए कि ये रास्ता बनना है तो बनना है, हर आदमी उसमें सहयोग करना शुरू कर दे, अपने आप करप्शन रुक जाएगा और सरपंच काम करेगा, कोई भी प्रतिनिधि काम करेगा, क्योंकि हर प्रतिनिधि कुछ करने के मनसा से ही आता है इस फील्ड में। आप भी जैसे आए हो इसमें, तो आप में एक अभी ललक है, एक उत्साह है कि हम कुछ समाज का कुछ करेंगे, कुछ मिल तो नहीं रहा आपको, कुछ नहीं मिला, लेकिन हम समाज का कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब समाज आपका सहयोग करेगा तब, और जब समाज आपका सहयोग नहीं करेगा तो आप भी सोचोगे चलो यार छोड़ो, ऐसे भाषण देंगे करेंगे और कहीं से टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए और आगे बढ़ जाए, हम जाए भाड़ गया समाज भी आपको लेके चले, तो आप समाज को लेके चलोगे। तो गांव में जागरूकता एक होनी चाहिए कि नहीं, हमारा सरपंच है, हमारा है, हमें उससे काम लेना है, तो विकास होगा और सहयोग आप करोगे तो काम करेगा। बहुत ही भावनात्मक बात बोला आपने, मतलब आत्मा से बोला, मैंने इसको फील किया और महसूस किया। मैं लोगों के पास मिलता हूँ, देखता हूँ, आप हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, पर जिस हिसाब से आपने आत्मा खोल के भावनात्मक तरीके से बोला, बहुत अच्छी बात है। हमें सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मैं ये बात रखना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी चुनाव में लड़ता है और जो वो पद पाता है तो वो इसी ललक से आता है कि मैं ऐसा काम करूँगा कि पुश्ते याद रखेंगी, बोलेंगे कि अभी तक के सारे जनप्रतिनिधि में मेरा नाम आएगा। यही होता है आदमी हर एक चाहता है, पर कहीं न कहीं पे जब वहाँ के स्थानीय निवासी किसी रंजिशवश वो काम को रोकते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है, तब वो प्रेशर में आ जाता है और कहीं न कहीं पे वहाँ पे फिर चलना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने का बस एक है, जैसा आपने बताया कि सहयोग करना पड़ेगा, साथ में समझना पड़ेगा कि किसी भी कार्य के लिए इतना आवंटित राशि आई है, उसमें इतना काम हो रहा है, तो होगा, जब काम होगा तो अपने पंचायत का ही तो विकास होगा ना, कि नहीं होगा पंचायत का विकास। तो फिर क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं वो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी
कुछ 1-2 महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी चीज़ें बताया गया था। आप बोल रहे थे कि रोड का पैसा नहीं खा लिया गया है और कई सारी चीज़। तो एक आप समझिए, एक सेकंड के लिए आप समझिए कि आप उनकी जगह पे हैं, आप खुद उस वक्त थे, आप क्या करते? क्या ऐसी स्थिति बनी होगी जिसमें वो अपना नया खून था, नया पद मिला था, तो आदमी चाहता था कि मैं आगे चलूँ, ये मेरा बनने का टाइम है, पर कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी आई होगी ना जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम बना होगा। शायद किसी को उन्होंने दिया होगा ठेका, ठेकेदार को दिया होगा कि इस विश्वास से काम करोगे, और फिर काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है हमें जागना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जागेंगे, कोई भी कार्य हो तो आप नॉर्मल एक विनम्र भावना से निवेदन करके कि ये कार्य हो रहा है, क्या ये जो आपका इंजीनियर के मानक के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या राशि कम मिली है या राशि के हिसाब से नहीं होगा। तो समझिए, अगर मुझे 100 रुपये दिया गया और यहाँ पे 80 बंदे, मतलब 200 बंदे हैं और 100 मतलब मिठाई का वो चकिया है, तो मुझे 100 को देना तो कैसे करेंगे? आधा आधा तोड़ के ही तो देंगे ना। 200 आदमी को नहीं कर सकता आदमी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मतलब 100 चकिया मिठाई का 200 के आदमी के बीच में डालना है तो आधा आधा तोड़ना ही पड़ेगा, तब सबको होगा। तो कहने का मतलब कभी कभार हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये काम की, ये सिचुएशन की, परिस्थिति की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी बात आप लोगों ने जो बोला कि इसके लिए जागरूक करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे आजकल हैं, मैं देख रहा हूँ, इनका जो व्यवहार है, संस्कार है, वो थोड़ा अलग ही जा रहा है, नशे की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, हमने ये भी देखा, शिक्षा के बारे में भी डिस्कस किया। संस्कार के तौर पे क्या किया जाए, संस्कार के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हिसाब से उनको किया जाए। जो पहले होता था कुछ दूसरा ही होता था, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप लोग? कोई भी बोल सकता है। बोलिए मिश्रा जी, कुछ आप भी बोलिए। नहीं बोलिए, अपना कुछ सोच हो ही ना काफी जाए कि खाते बोली समझा के बाकी काम ना हो। नहीं बोली ला। ठीक है, हमारे हिसाब से हम बोली थे के बारे में समराइज करी थे, मतलब एक करी थे। पहली चीज़ किसान खातिर जो हम बोलन तो किसान खातिर अपन पशु बदही और जो गौशाला है वो हमें बाकी भेजी। दूसरी चीज़ नशा खातिर और जो पढ़ाई लिखाई में लोग ध्यान नहीं दे रहा के खातिर अपना बच्चे सब जने मिल के और या खेल कूद के सामान पंचायत में। दूसरी चीज़ लाइब्रेरी एक खातिर हो सकते एक प्रस्ताव करी, निवेदन करी। अगर अपना बच्चन का सही लागल है तो यह एक हमारे हिसाब से है। उसके अलावा अगर अपना सही लागल बताइए, ठीक है या का लाइब्रेरी और खेल कूद के सामान। ठीक है, लाइब्रेरी है, खेल है, हर बच्चा स्कूल जाए, हर आदमी। भाई अगर हम कहीं भी गए, हम पंडित जी के घर गए और देख रहे हैं कि इनका बच्चा खेल रहा है, तो हम इनको मोटिवेट करें कि भैया पंडित जी आप इनके बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजो। आप किसी न किसी स्कूल में, चाहे जिस लायक हो, आंगनबाड़ी में या स्कूल में, उसका नाम लिखवाओ। तो हर आदमी को आदमी करे। छोटी छोटी बस्तियों में, जैसे ये ज़्यादातर बाकी तो सभी पढ़ा रहे हैं, पर अभी जो छोटी जातियाँ, अपने समाज के हिसाब से छोटी जातियाँ जिनको बोला जाता है, उसमें वहाँ मोहल्ले में जाओगे आप तो आपको ज़्यादातर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम समाज में थोड़ा सा अभी पढ़ाई का थोड़ा सा कमजोर वो है, असर कम है। इन लोगों को आप समझाओ, जाओ उनके पास जाओ तो बोलो भाई बच्चे को स्कूल जरूर भेजो। ये मोटिवेशन थोड़ा करना चाहिए हर आदमी को। हर आदमी कोई भी कर सकता है। आप गायब और बच्चे को देखा आपने घूमते हुए खेलते हुए, तो आप इतना तो बोल सकते हो कि यार स्कूल भेजो। इतना ही आप कहोगे, फिर इसके बाद हम गए, हम भी कहेंगे, ये गए, ये भी कहेंगे। 4 आदमी कहना शुरू करेगा तो लगेगा जो भी आता यही बोलता है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो वहाँ मिलता होगा, कुछ तो वो भेजेगा वहाँ पे। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ये हर आदमी का, हर पढ़ा लिखा का या जो नहीं भी पढ़ा है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, उसका भी ये भावना है होनी चाहिए कि हम हर बच्चे को स्कूल भेजने की कोशिश करें। ये थोड़ा जागरूकता आनी चाहिए हर आदमी में कि हमारे बच्चा ना पढ़े, सामने वाले का भी बच्चा पढ़े। उससे क्या होगा कि जब हर आदमी पढ़ा लिखा निकलेगा, गाँव का विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, अपना बच्चे का भी विकास होगा। ये होना चाहिए। मोटिवेशन सबसे बड़ी जरूरी है भैया। और आप जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ा सा ये बोले लोगों को कि आप इतना ही करो। कहीं भी जाओ और आपने देख रहे हो कि बच्चे गाली दे रहा है,
या बच्चा खेल कूद रहा है पढ़ने के समय में, स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप इतना तो उसको बोल ही दो उसके माँ बाप को कि यार इसको स्कूल भेजो आप। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, तो आप इतना अगर करोगे और स्कूल जाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, कुछ ना कुछ सीख के आएगा, तो वो निश्चित समाज में किस किस फील्ड में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। उससे चोरियां रुकेंगी, उससे अपराध रुकेगा, नशा भी रुकेगा, क्योंकि वो समझदार होगा, किताबों में बहुत कुछ लिखा है। और किताबों के माध्यम से आदमी सब कुछ समझता है और कुछ समाज के बीच में समझता है। बस आप इतना ही करना शुरू कर दो। किसी भी बच्चे को आपने देखा खेलते हुए स्कूल के समय में या गाली देते हुए, तो आप उसके माँ बाप को बुलाओ, उसको बच्चों को कुछ मत बोलो, उसके माँ बाप को बुलाओ, यार तुम्हारा बच्चा देखो कैसे हरकतें कर रहा है, इसको स्कूल भेजना शुरू करो। हर आदमी बोलना शुरू करेगा, निश्चित तौर पे वो आदमी पे पड़ेगा असर। नहीं कहीं सही बोल रहे हैं ये, 10 लोग बोल रहे हैं तो सही होगा, तो स्कूल भेजना शुरू करेगा। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ठीक, इसके लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तृत तौर पे इस पे मंथन करके जवाब देने के लिए। मेरे हिसाब से यही सबसे सटीक और अच्छा मतलब कदम है जो हम उठा सकते हैं, जिससे हम आगे आने वाले जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, वो ही आगे करेंगे। और ये जो स्टेप्स आपने बताया है कि जहाँ पे भी आप देखो कि बच्चा खेल रहा है स्कूल के टाइम पे, जहाँ पे भी आप देखो बच्चा गाली दे रहा है, जहाँ पे भी आप देखो तो बच्चा या बड़ा या बूढ़ा कोई भी आदमी गलत कार्य कर रहा है तो वहाँ पे टोक दो, बोलना शुरू करो। जब आप बोलोगे टोकोगे तो 1 2 बार 4 बार, जब कई लोग ग्रुप में आके संगठित तौर पे बोलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आदमी को पॉइंट होगा कि भाई है कुछ तो बात है, गलत है, ये करना पड़ेगा। छुपा के आदमी करेगा 1 2 बार, फिर उसके बाद बोलेगा छोड़ो यार इसको करना ही नहीं। तो ये चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को और कोई बात कहनी है आप लोगों को जो मुझे भूल रहा हो या शायद आप लोगों को भूल गया हो, आप में से कोई भी बात रखना चाहे पंचायत के बारे में या फिर कोई भी सामाजिक चीज़ जो आपको लगता है कि ये सोच आनी चाहिए सबके साथ? सर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है ये गल्ला का। जी, गल्ला का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जी, किसी भी व्यक्ति को गल्ला नहीं मिल रहा। आज 4 माह हो गया पूरा। किसी भी व्यक्ति को गल्ला टाइम पे नहीं मिल रहा। टाइम तो क्या 4 5 2 2 4 4 महीना हो जा रहा है, गल्ला नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है जी, मैन, तो जो कि ऊपर से आ रहा है। ऊपर से हो रहा है कि नीचे से जा रहा है? नहीं ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से लोगों रात को ही के जाते नहीं मिलता क्यों नहीं है? इसके अब बारे में कोटेदार नहीं दे रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं देते? अब हम क्या जाने क्यों नहीं दे रहे तो हैं। आप जब क्यों खोलेंगे आप क्यों डेली अपना फिंगर लगाते हो? ये बोलो कि हमको जब गल्ला मिलेगा तब फिंगर लगाएंगे, आप वही कोटा में गल्ला हमसे फिंगर लगवाइए, और जब तक आप फिंगर लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। भाई कमी उनमें है कि तुम में है तो कुछ तो हमें भी है। जवाब दीजिए, क्या कमी है आपकी? हमें कमी यह है कि जो हम जाके फिंगर लगा देते हैं, एक माह पहले फिंगर लगाते हो, एक माह बाद गल्ला लेते हो, तो उनको पॉइंट मिलता है ना कि बिल्कुल फिंगर ना लगाओ फिर तुम्हारा गल्ला कहीं चला जाए। फिंगर के बाद रसीद भी नहीं मिलती। हेलो, ये बताइए कितने वर्ष, एक मिनट मेरी बात, एक एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। कितने वर्षों से कोटा खुला, आज तक आप लोगों के समझ में नहीं आया कि फिंगर लग जाएगा तो मेरा गल्ला जाएगा? देंगे तो देंगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या शिकायत कर सकते हैं बताइए? फिंगर लगाना तो फिर भाई आप लोग ये बोलिए कि हम कोटा पर आएंगे, फिंगर लगाएंगे, अपना गल्ला लेंगे, एडवांस सुनिए लेंगे। पहले इनकी बात, ये सोच पूरी जगह जाएगी, ये सोच हर जगह जानी है चाहिए। ना? आपने जो बोला है कि फिंगर लगाना ही नहीं है, और फिंगर लगाने के बाद पर्ची देनी है, पर्ची लेनी अच्छा, है। फिर आपको फिंगर नहीं लगा, कहते हैं गल्ला नहीं देंगे, तब फिर बताओ कार्रवाई होगी। अच्छा, कुछ चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, और इसलिए समझना चाहूँगा जिससे सबके माइंड में जो बात चल रही है वो क्लियर हो जाए। बोलिए। तो ये जो जैसे महानुभाव जी बोल रहे हैं 4 महीने से गल्ला नहीं आया, संवैधानिक तौर पे ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे लोगों जो फिंगर लगवा लेते हैं और लोग आतुरता के चलते फिंगर लगाइए कि चलो जल्दी मिल जाएगा कुछ करके, तो इसके लिए किया क्या जाए, क्या ऐसा कदम अपना यह बताइए। हमने बैंक में पैसा लेने गया जी, उसको क्या बोलते हैं, जो हस्ताक्षर लेते हैं स्लीपर, उसमें हस्ताक्षर कर दिया और चला आया, पैसा नहीं लिया, बाद में कल आपको नहीं देंगे तब क्या शिकायत करेंगे? इशू हो गया ना। तो जब ये फिंगर लगाते, पूछे कै माह से तुम फिंगर नहीं लगाए हो,
कितने महीने से आप फिंगर लगा, खुल के बोलिए। 3 माह 3 माह से फिंगर नहीं लगा। फिंगर नहीं लगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिंगर नहीं लगा है ना। लगा। अच्छा गल्ला का रोल ले गए देते हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हो तो कभी आपने कहीं शिकायत किया हाँ, कि हम 181 में किए हैं, एक शिकायत भी मिनट की है। कि हम फिंगर नहीं लगाए हैं और ना हमारा फिंगर लगवाया जा रहा है ना तो हमको गल्ला मिल रहा है। हम 181 में शिकायत भी की है। 181 में करिए, 181 से बड़ा वो नहीं होता है। एक आवेदन आप लोग बनाइए और उसको जन सुनवाई में दीजिए और एक हम नंबर बताएंगे वहाँ दीजिए, फिर आपका गल्ला न मिले। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो गुरु हमारी पंचायत में यही है। देखिए पब्लिक से बढ़कर कोई नहीं। श्रीलंका की सरकार को राष्ट्रपति भवन में पब्लिक ने कब्जा करा है ना, और उनको पद छोड़ना पड़ा। यहाँ तो बड़ी छोटी बात, पर आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लेट आए। एक और चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार जैसे हर एक पंचायत में देख रहा हूँ, कहीं रोड का पैसा जा रहा है, रोड बनी नहीं है, कहीं मंदिर का पैसा चला गया, वो नहीं है, उसको कैसे रोका जाए, उसके बारे में कुछ बताएंगे। इसके लिए पब्लिक सुनिए, एक मिनट, इसके लिए पब्लिक सर्वोपरि जी घटिया काम हो रहा है, आपको हमको अंदाज है कि काम गलत हो रहा है, तो पब्लिक पूरे काम को रोक देगी। और जब उसकी जांच हो जाएगी, गुणवत्ता से होगी, तब वो कार्य। तो कहने का मतलब जब काम ऑन गोइंग प्रोसेस है उसी वक्त रोकना चाहिए। हर रोक, ये नहीं कि काम हो गया फिर आप कागज में देखो फिर बोलो, कागज में देते रहो, दौड़ते फिर दौड़ने रहेंगे की बात नहीं है। तो हम आप घर से पैसा लगाएंगे। जी सरपंच साहब है कहे घर से लगाएंगे, हमारे आपके लगाए नहीं, तो उसी समय में उसको हमको आपको जागृत होना कोई भी काम शुरू होता है, चाहे पंचायत का हो चाहे किसी का हो, है ना। पहला होता है कि एक बोर्ड लगाया जाता है वहाँ पे, अनुमानित लागत, वास्तविक लागत, कार्य करने शुरू करने की तिथि और कार्य समाप्त करने की तिथि। पहले तो अगर कोई भी काम आपके वार्ड में शुरू हो रहा, आपके पंचायत में शुरू हो रहा, तो आप पहले सरपंच हो या जो भी प्रतिनिधि करा रहा हो, आप बोले कि आप बोर्ड लगाओ यहाँ पे। बोर्ड जहाँ भी लगे, बोर्ड की सुरक्षा भी आप करो। ये नहीं कि शाम को काट करके उसको कबाड़ी को बेच लिया आपने, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये काम और कितने का उसके है, आधार पर फिर बोलिए कि आप पढ़ लो इसमें क्या लिखा। काम कितने का है, कितने में खत्म हुआ, कितना समय में हुआ, तो ये हर जगह बताइए। आप लोगों को जागरूक करिए कि वो लोग जागरूक हों। जागरूकता ही सारी चीजों की दवा है। हम अपने यहाँ का रोड जैसे आपका राशन नहीं मिल रहा है, आप जिस तरह बैंक में जाते हो, आप एक विड्रॉवल फॉर्म भरते हो, पैसा निकालते हो और मानते हो कि हमने 10,000 भरा, 10,000 हमें मिलना चाहिए और हमारे खाते में 80,000 है, तो 70,000 बचना भी चाहिए। आप पासबुक अपडेट कराते हो, उसी तरह आपको राशन कार्ड मिलता है। और जो मशीन आई है, कौन सी मशीन है, मशीन क्या बोलते हैं, उसमें पर्ची निकलती है। आप फिंगर लगाइए, अपनी पर्ची लीजिए, गल्ला लीजिए, राशन लीजिए। और अगर नहीं दे रहा, पहले आदमी को नहीं दिया, तो कोई दूसरा आदमी बंद कर दे कि हम नहीं लगाएंगे फिंगर। हमारे घर में कितना भी सेल्समैन आ जाए, बैठ जाए, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, उसको सब कुछ इज्जत दो, लेकिन भैया दस्तखत तभी लगेगी जब पर्ची आप इसमें डालोगे और पर्ची हमारी हम गल्ला के लाने अपने यहाँ जानते हैं क्या कर रहे हैं जी। और घर में लगाने की पर्ची जरूरत क्या डेली है? आप वहाँ कोटा खोलोगे, हम वहाँ बैठेंगे। और जो हितग्राही आएगा मल्लू नाम तो हर का है, उसका फिंगर लगवाओगे, उसको गल्ला दो। ठीक ठीक आपके भीड़ होती है तो बाढ़ बाई बाढ़ जी है ना, जी